हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी प्रयागराज में। तो आज के वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे? टेंस पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे टेंस देख लेते हैं क्या होता है, और यह टेंस आपको क्लास 6 से इंटर तक काम आएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। टेंस क्या होता है, टेंस है क्या, इसको पढ़ते हैं यहाँ पे। टेंस टेंस मीन्स क्या होता है? काल। क्या होता है? काल। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। अब काल मीन्स क्या होता है? समय। मतलब इसको दो टाइम में मतलब डिवाइड किया गया, दो भाग में डिवाइड किया गया, एक टाइम और एक वर्क। टाइम मीन्स समय, वर्क मतलब कुछ काम हो रहा है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि मैं यहाँ पे लिख देते हैं, वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है। तो टेंस में कितना समय लग रहा है, कितना पढ़ रहा है, ये दोनों वर्क, समय भी लग रहा है और वर्क भी हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखेंगे पहले टाइम और वर्क। ठीक है, वर्क को पहले जानेंगे। टाइम मीन्स क्या होता है? समय। तो अभी इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे, पहले वर्क देख लेते हैं। वर्क में क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा गया वह पढ़ रहा है, मतलब अभी काम पूरा नहीं हुआ है, वो भी पढ़ रहा है। कंटिन्यू मतलब वो क्या कर रहा है? कंटिन्यू हो रहा है, अभी पढ़ रहा है। पढ़, अब इसके बाद अगर लिख दोगे यहाँ पे पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है। क्या है? पढ़ चुका है, मतलब उसका काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। उसका काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगर यह कर देंगे कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये क्या हो गया? ये वर्क हो गया। ये क्या हो गया? ये वर्क हो गया। टाइम, टाइम को डिफाइन करते हैं यहाँ पे। चलिए टाइम को देख लेते हैं क्या होता है। टाइम को 3 पार्ट से डिफाइन किया गया है। कौन से? एक पास्ट, प्रेजेंट PRESENT, फ्यूचर। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट मीन्स क्या होता है? बीता हुआ समय, मतलब भूतकाल होता है। क्या होता है? भूतकाल। अब ये समझो इसका मतलब, पास्ट मतलब जो समय कल, जैसे कल अगर कोई समय आया था, जो चीज़ तुम पढ़ लिए हो या जो समय बीत गया, क्या आ सकता है? नहीं आ सकता। तो वो क्या होगा? वह कौन सा समय होगा? पास्ट समय, पास्ट टेंस हो जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। ठीक है, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान, जो यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, वर्तमान जो इस समय है, क्या लिखेंगे? वर्तमान, वर्तमान काल हो जाएगा। फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स क्या होगा? भविष्य, जो आने वाली कल होगी। तो भविष्य में, भविष्य काल। समझ में आया? या क्या हो गया? भविष्य काल, फ्यूचर। अब देखो टाइम को हम यहाँ पे 3 पार्ट में डिफाइन कर दिए गए हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब हम वर्क को डिफाइन करते हैं। किसको? वर्क को देख लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर वर्क को हम डिफाइन करते हैं, वर्क कितने पार्ट होते हैं? पहला क्या होता है? इनडिफिनिट, INDEFINIT। ठीक है, इनडिफिनिट। दूसरा इनडिफिनिट। अब यहाँ पे देखो इनडिफिनिट, यहाँ पे ये चीज़ देखो, डिफिनिट कुछ सुना सुना वर्ड दिख रहा है। डिफिनिट मीन्स क्या होता है? निश्चय। डिफिनिट मीन्स निश्चय ही हो गया हुआ काम। इनडिफिनिट लगा है तो क्या हो जाएगा? अनिश्चय। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनिश्चय, अनिश्चय। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है वर्क में? कंटिन्यू, CONTINUOUS। कंटिन्यूस मीन्स क्या होता है? जारी रहना। कंटिन्यूस मीन्स जारी रहना, मतलब कोई काम क्या रहता है? जारी रहता है, वो एक स्थान पे नहीं रहता। जैसे अभी बता दिया जाए, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि वह पढ़ रहा है। वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो मतलब जो वह है, जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, जो कर हुआ है, वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कंटिन्यू मीन्स क्या रहेगा? जारी रहना, जारी रहना। उसके बाद क्या आ जाता है? परफेक्ट, PRFECT, परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स अगर किसी को कहोगे कि वह काम परफेक्ट कर लिया, परफेक्ट मतलब कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट करना। अब एक टेंस इसमें और आ जाता है, पास्ट परफेक्ट। जैसे क्या आ जाता है? परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस,
परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गया। अब देखो वर्क को हम 4 भाग में डिफाइन कर दिए। पहला इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे टेंस कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ टेंस। तो चलिए यहाँ पे टाइप ऑफ टेंस देख लेते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, टेंस। टेंस 2 पार्ट होते हैं, टाइम और वर्क, उसको हम डिफाइन कर लिए। अब यहाँ पे टाइप ऑफ टेंस पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ टेंस। टाइप ऑफ टेंस पढ़ेंगे। टेंस कितने पार्ट होते हैं, इसमें लिखेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो अभी हम वर्क को डिफाइन किए हैं वही पार्ट इसमें होते हैं। कौन सा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, INDEFINIT होता है। ठीक है, इंडेफिनिट। कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट में इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट में इंडेफिनिट, पास्ट में भी होता है इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये होता है इसमें। इसी तरीके से इसमें भी होता है फ्यूचर में इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ टेंस में आप हम लोग ये पढ़ लिए हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 3 होते हैं हमारे। कितने होते हैं, 3 होते हैं। इनके तीनों के पार्ट में ये कितने प्रकार के होते हैं, 4। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, इसी तरीके से पास्ट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही चीज़ होते हैं। ठीक है, अब हमने टाइप ऑफ टेंस पढ़ लिए। अब क्या पढ़ते हैं, अब शुरुआत से यहाँ पे पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। इसके बारे में देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस कितने पार्ट होते हैं यहाँ पे, इंडेफिनिट। ठीक है, अब जो यहाँ पे इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट भी कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। इनके सभी के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कंटिन्यूअस के भी 4 पार्ट होते हैं, परफेक्ट भी 4 पार्ट होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी 4 पार्ट होते हैं। समझ में आया। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं इसको देख लेते हैं। देखो, जैसे प्रेजेंट में इंडेफिनिट में 4 पार्ट होते हैं। कौन सा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव। इसको मान लेते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। एक डबल इंट्रोगेटिव होता है, डबल इंट्रोगेटिव। ये हो गया। इसी प्रकार से पास्ट में भी होते हैं इंडेफिनिट, क्या होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में 4 होते हैं, उसके बाद इंडेफिनिट का भी 4 होते हैं, कंटिन्यूअस के भी 4 होते हैं, परफेक्ट के भी 4 होते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी 4 होते हैं। इसी तरीके से इसमें भी 4 होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं, 4। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिफाइन करते हैं, क्या वो कैसे हम इसको पहचानेंगे। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर क्या होता है, हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान क्या होती है, इसके बारे में आज पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद कल से प्रेजेंट टेंस को डिफाइन अच्छी तरीके से इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ता है, ती है, ता हूँ आदि शब्द जो आते हैं इसे प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। इसकी पहचान होती है कि लास्ट के अंत में क्या हो, ता है, ती है, ता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार पास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी। ठीक है, वो तो क्या कहलाएंगे, पास्ट टेंस कहलाएंगे। फ्यूचर में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि शब्द आते हैं, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये हमारी क्या हो गई, पहचान हो गई। क्या हो गई, पहचान। हम इसको इसी के आधार पर पहचानेंगे।
अब देखो यहाँ पे दूसरा, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक जाता आता है, क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अब जो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग मतलब हेल्प में सहायता होता है, तो हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब जो टेंस बनाने में सहायक करती है, मदद करती है, वही चीज़ हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अब यहाँ देखो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया जाता है, डू या डज। पास्ट में डिड, फ्यूचर में क्या लगाया जाएगा, फ्यूचर में विल या शैल लगाया जाएगा, फ्यूचर में विल या शैल लगाया जाएगा। अब देखो अगला क्या आ जाता है, कॉन्टीन्यूअस। क्या आ जाता है, कॉन्टीन्यूअस। अब कॉन्टीन्यूअस की पहचान कैसे हम पता करेंगे, उसमें कोई चीज़ क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, मतलब वो चल रहा है काम उसमें स्टॉप रुकता तो नहीं है, उसमें काम क्या रहता है, चलता है। तो मतलब क्या रहेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उसे पास्ट बोलते हैं। फ्यूचर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, तो क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। ये हमारी क्या हो गई, पहचान हो गई। अब हम इसको हेल्पिंग वर्ब कैसे समझेंगे, इसमें क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है। पास्ट में क्या आता है, वाज वेयर आता है। फ्यूचर में विल बी और शैल बी आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाता है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाता है। अब देखो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे हम पहचानेंगे, उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब काम हमारा जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। क्या होता है, काम जो होता है हमारा कंप्लीट हो चुका होता है, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो परफेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हैज और हैव, इसको इसी से पहचानेंगे। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब को किससे पहचानेंगे, हैड से, किससे, हैड से। और इसका पहचान क्या होती है, जैसे यहाँ पे हम क्या होता है, चुका है मतलब कंप्लीट हो चुका है, पास्ट मतलब बीत चुका है, जैसे था वह पढ़ चुका था, मतलब पहले क्या होता, वह पढ़ चुका है, कंप्लीट कर लिया। अब यह क्या बोल रहा है कि वह पढ़ चुका था, मतलब बहुत पहले पढ़ चुका था, ठीक है, मतलब बीते हुए समय में वह पढ़ चुका था। अगला क्या होता है, फ्यूचर, पढ़ चुका होगा, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ चुका होगा, ठीक है, मतलब आने वाले भविष्य में, आने वाले काल में ये पढ़ेगा, ये चीज़ होता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज या हैव। पास्ट का हैड होता है, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है, जो लास्ट में हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसमें क्या रहता है, रहा है, रही है आदि समय दिया होता है, इसमें क्या होता है, समय दिया रहता है। इसी तरीके से इसमें रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि समय भी इसमें भी दिया हो और समय इसमें भी दिया हो, ठीक है। यहाँ पे टाइम इसलिए समझाया गया था, समय का इसमें आ गया। अब देखो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगा, प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन, हैज बीन, ठीक है। इसमें पास्ट में क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, केवल हैड बीन। अब इसमें देखो फ्यूचर में शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ये लगाएंगे। अब देखो इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, जो वर्ब लगता है, इसमें जो क्रिया का प्रयोग होता है वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। जैसे इसमें 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यही तो होते हैं। जैसे यहाँ पे गो का वेंट, गॉन, फर्स्ट फॉर्म में गो है, सेकेंड फॉर्म में वेंट हो गया, थर्ड फॉर्म में गॉन हो गया, मतलब ये क्या हो गया, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसी के आधार पर यहाँ पे इसमें वर्ब लगाया जाता है। अब वर्ब क्या होता है, इसको देख लो, इसमें क्या लगाया जाता है, वर्ब इसमें क्या लगाया जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब क्या कौन सा फॉर्म लगाएंगे, इसमें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन पहले वाले में इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस इसमें आ जाता है तो उसमें क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये चीज़ ध्यान रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखो फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, किसका लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसी तरीके से इसमें देखो कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके वर्ब में जो है ING लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ING। यहाँ पे क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे। इसमें भी क्या लगाएंगे? ING। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और ING लगेगा। मतलब कंटिन्यू जहाँ पे रहेगा वहाँ उसी में सभी में क्या रहेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ में क्या लगाएंगे? ING। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे। ठीक। अब देखो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट में क्या आ जाता है? इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कौन सा? थर्ड फॉर्म लगेगा। इसमें क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इसमें भी वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगता है। परफेक्ट का वह टेंस होता है जो इसमें सभी में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। अब आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या लगाते हैं हम? हेल्पिंग वर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING। और एक चीज़, जब समय दिया रहता है तो सिंस या फार लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस या फार। अब इसको जब पढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम समझेंगे सिंस या और फार क्या होता है। सिंस किसके लिए लगाया जाता है? निश्चित समय के लिए। किसके लिए? निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए, जो समय हमारा निश्चित हो, जिसे हम काउंटिंग कर सके। ठीक है। फार, फार कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे हमारा अनिश्चित समय, जहाँ पे हमें ये समय मालूम ना हो कितना समय लग गया। जैसे हम बोल दिया जाए कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है हमें पता नहीं है कि कितना समय लग रहा है इसमें, तो वह अनिश्चित समय के लिए लगेगा। अनिश्चित समय के लिए क्या लगेगा? फार लगेगा। तो यह क्या हो जाएगा? अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित समय। समझ में आया? तो इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा। इसमें भी वही चीज़ लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और सिंस और फार लगे जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से फ्यूचर में वही लग जाएगा। तो आज के लिए बस इतना था कि ये इंट्रोडक्शन इसका था। टेंस कैसे बनाया जाता है, कैसे हम पहचानेंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है, ये सभी बताया गया। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब बताया जाएगा तो कहाँ से बताएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, वहाँ से कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।